हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जबरीश लीलावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर तुलसीदास पढ़ेंगे। कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने दूसरे एक पहला वीडियो आया था जिसके अंदर हम पाठ एक सूरदास का पढ़ा था, जिसमें पाठ परिचय, कवि परिचय और उनके चारों पद का हिंदी में अनुवाद किया था। आज हम कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ेंगे और बाद में हम इनके पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इनका कवि परिचय। कवि परिचय, जीवन परिचय। महाकवि तुलसीदास का जन्म जन्म संवत विक्रम संवत 1589 सन 1532 में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसीता। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तथाकथित अशुभ नक्षत्र में जन्म और इनके स्वरूप की विचित्र के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका लालन पालन मुनिया नामक सेविका ने किया था। इनके गुरु महात्मा नरहरिदास माने जाते हैं। इनका विवाह रत्नावली नामक गुणवती स्त्री से हुआ। तो देखिए, इनका जन्म है 1532 में हुआ था, सन 1532, और विक्रम संवत पूछे तो 1589 हुआ था। और इनके माता पिता का नाम, पिताजी का नाम तो था आत्माराम और माता का नाम हुलसीता। और इनका जो अशुभ नक्षत्र में जन्मे थे और स्वरूप अर्थात उनका वो काले थे, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया अर्थात घर से बाहर निकाल दिया। और इनका विवाह है एक विचित्रा या हम कह सकते हैं गुणवती महिला जिनका नाम रत्नावली से हुआ। अगला है कि वैवाहिक जीवन अधिक नहीं चल पाया। तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की, किंतु बाद में ये काशी के निवास हो गए। अब देखिए, उनका वैवाहिक जीवन के अंदर मन नहीं लगा और वो वैवाहिक जीवन को त्याग दिया। ठीक है, फिर इनका एक ग्रंथ था जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसका नाम है रामचरितमानस, जिसके अंदर श्री राम का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो देखिए, रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की थी और बाद में ये कहाँ हो गए, निवास हो गए, काशी के अंदर आ गए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका देवावसान हो गया अर्थात श्रावण माह की पूर्णिमा को इनका मृत्यु हो गई। और विक्रम संवत पूछे तो 1680 और सन पूछे तो 1623 में दिवंगत हो गए। तो इनका मृत्यु है 1680 विक्रम संवत में हुई थी और सन 1623 के अंदर हुई थी। अगला देखिए, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय क्या है कि तुलसीदास भक्त कवि थे। अब भाई ये प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि तुलसीदास कैसे कवि थे? तो भक्त कवि थे अर्थात वो भक्ति करते थे। किसकी करते थे वो अब आगे आएगा। आपकी भक्ति दास्य भाव की थी। आपकी कीर्ति का आधार हिंदू धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है। आपने इस ग्रंथ द्वारा समाज के सभी वर्गों में समन्वय बनाने की चेष्टा की है। इस ग्रंथ में भगवान राम के जीवन का चरित्र का वर्णन किया है। तुलसीदास ने अवधी और वृद्ध भाषा दोनों पद में सुंदर काव्य लिखे हैं। ठीक है, अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो याद रखना। सबसे पहली रचना है वो है आपके रामचरितमानस, जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है। पिछली बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके आया था कि इनकी तुलसीदास की किन्हीं दो कृतियों के नाम बताइए। तो इनकी प्रथम कृति है वो रामचरितमानस है और दूसरी हम कह सकते हैं बरवे रामायण। ठीक है, तो देखिए इनकी तो कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं। इनकी रचना है, पहली है आपके रामचरितमानस, दूसरी है विनय पत्रिका, तीसरी है दोहावली, चौथी है कवितावली, पांचवी है गीतावली, छठवीं है आपके बरवे रामायण, सातवीं है पार्वती मंगल, आठवीं है वैराग्य संदीपनी, फिर है रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामलला नेहचू आदि इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए आगे पाठ परिचय। अब पाठ परिचय के अंदर क्या दिया है वो पढ़ते हैं। लक्ष्मण परशुराम स्वांद नामक काव्यांश आपके महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित हैं। महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ है या धनुष यज्ञ में
राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया। मुनि परशुराम ये समाचार पाकर अत्यंत क्रोध भरे हुए वहाँ आए। उनकी दर्प और क्रोध से भरी बातों के कारण उनका लक्ष्मण के साथ विवाद हो जाता है और बाद में श्री राम हैं तुलसीदास को परशुराम को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए विवाद हो जाता है। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर व्यंग्य बाण चलाए। अंत में राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। इस अंश में कवि ने व्यंग्यमयी और रोचक शैली में घटना को प्रसिद्ध किया है या प्रस्तुत किया है। अब देखिए पाठ परिचय के अंदर इस पाठ के अंदर आपको बताया है कि राम जब शिव धनुष को तोड़ते हैं तो परशुराम मुनि होते हैं वो गुस्से हो जाते हैं और समझाते समझाते राम के भाई लक्ष्मण और परशुराम के बीच लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है। और इस विवाद को शांत करने के लिए मुनि विश्वामित्र हैं वो इनको परशुराम को समझाते हैं। इस पाठ के बारे में ये बताया गया है। तो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इनके पद्य। ठीक है, अगर आपको अच्छा से समझ आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।